अगर आप अभी अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो, या ऑलरेडी अकाउंटेंट हो बट आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको सीनियर लेवल की जॉब चाहिए बट किसी रीजन से नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे का पूरा रीजन कैसे, मतलब क्यों ऐसा हो पा रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले इस चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ के चलते हैं, और आप उसको, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप कंप्लीटली 100% इस चीज को रिलेट कर पाओगे। आपकी कंपनी में ना, हर कंपनी में होता है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी में एक सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे एक पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर पुराने लाल। ठीक है, ये मिस्टर पुराने लाल है, गोल मटोल से देखो, इनके सिर पे 3 बाल है। ठीक है, एज हो चुकी है, बहुत पुराना हो चुका है, इनको 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और आज की एज में इनकी जो सैलरी है ना 80,000 रुपीज है। दैट्स अ गुड सैलरी, मतलब 80,000 की सैलरी है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ इनके पास है। वहीं आपको ऐसी ही कंपनी में कुछ लोग मिलेंगे, कैसे, मिस्टर धमाके लाल जैसे। ये कौन होते हैं? ये ज्वाइन किया, 3 साल के अंदर अंदर ये पुराने लाल के भी सीनियर बन जाते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर, आप इस चीज को देखें, सिर्फ 3 इयर्स के अंदर ये पुराने लाल के सीनियर बन गए, और इनकी सैलरी 1 लाख प्लस पहुंच गई। पुराने लाल को कितना लगा? 40 साल लग गए 80,000 की सैलरी पे पहुंचने में, और इन्होंने 3 साल के अंदर वहां पे पहुंच गए। जबकि ना कुछ होते हैं ढीले लाल, पुराने लाल जैसे। ये ढीले लाल कैसे हैं? आज भी ये जॉब ज्वाइन करेंगे, जहां 10-15 हजार की जॉब पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? इनको 5% का हर साल 5-10% का हाइक मिलता रहेगा, और फिर वही होगा, ये फ्यूचर के ना पुराने लाल बन जाएंगे। मतलब इनको फिर से 80,000 की जॉब सैलरी पे पहुंचने के लिए, एक अच्छी सी मैनेजमेंट पे पहुंचने के लिए, सीनियर लेवल पे पहुंचने के लिए, वही इनको 40 साल लग जाएंगे। हो सकता है कि भाई पहले स्ट्रेटेजी, मतलब पहले ग्रोथ थोड़ी स्लो होती थी, तो आज थोड़ी सी इनको 40 की जगह 25 साल में, 30 साल में पहुंचे। अब पॉइंट आता है कि भाई ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोग में से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, इन लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे सर हम धमाके लाल जैसा बनना चाहेंगे, इन दोनों में से तो हमें बनना नहीं है। अब धमाके लाल की जैसा बनने के लिए ना इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्या खास है इस पर्सन में कि ये 3 साल के अंदर धमाके लाल जो है पुराने लाल का भी सीनियर बन गया। ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग केस टू केस, यहाँ पे हम अपना सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा धमाकेदार है ना, धमाके लाल, धमाके लाल, अरे भाई स्पेलिंग, धमाके लाल, इसकी क्वालिटीज क्या है? ठीक है, हमें इसकी क्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए। इसकी क्वालिटीज को अगर मैं बाइफरकेट करूंगा ना, पहला पॉइंट होगा इसकी नॉलेज। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप हर उसमें बताते हो। ऑब्वियसली आप मुझसे कभी भी मिलोगे ना, कभी भी कुछ भी मुझसे पूछोगे, आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा अर्निंग करने के लिए क्या जरूरी है? मैं कहूंगा नॉलेज। आप एक सिंपल चीज बताइए, 12th पास आउट अर्न करने जाएगा, और एक एमबीए पास अर्न करने जाएगा, और एक सीए अर्न करने जाएगा, किसको ज्यादा सैलरी मिलेगी? नॉर्मली ऑब्वियसली सीए को मिलेगी, उससे कम एमबीए को मिलेगी, उससे कम 12th वाले को मिलेगी। क्यों? क्या जितने बाल सफेद होते जाएंगे उसी हिसाब से सैलरी मिलती है? ऑब्वियसली नहीं ना। इस हिसाब से जितनी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आपको सैलरी। ठीक है, आप प्रोडक्ट बेचते हैं ना, मार्केट में खरीदते हैं, जब हमने देखा था लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, तो प्रोडक्ट जब भी आप कोई खरीदने जाते हो, आप मोबाइल ही परचेज करने जाते हो, आप मोबाइल के पे एक्स्ट्रा क्यों करते हो? जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसके लिए पे करते हो ना। तो जॉब में आप अपनी स्किल्स बेच रहे हो, अपनी सर्विस बेच रहे हो। ठीक है, अब मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो आप अपनी सर्विस बेच रहे हो जॉब में भी। तो जॉब जितनी सामने वाली पार्टी को कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। कंपनी को आप जितनी ज्यादा अच्छी सर्विस दोगे, जितने फीचर्स दोगे, उतनी ज्यादा वो आपको पेमेंट करेगी। सिंपल फंडा यही है। अब इसको ऐसे मत सोचो कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट पे तो अलग फंडे अप्लाई होते हैं, जॉब में अलग होते हैं। सबसे पहले है नॉलेज के लिए। नॉलेज में अब ये मैटर करता है कि आप किस फील्ड से हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी फील्ड से हो। अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं भी हैं तो मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉमर्स फील्ड से दे रहा हूँ, बट आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे अपने फील्ड से। पॉइंट समझना, कहने का पर्पस क्या है। नॉलेज के लिए देखो, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये जो धमाके लाल है ना, अकाउंटेंट की पोस्ट पे था, अकाउंटेंट की पोस्ट में इनको 2 चीजों की स्पेशल नॉलेज थी। एक तो किसकी? टैक्स की, और ऑडिट की। अकाउंटिंग की तो नॉलेज थी, देखो अकाउंटिंग की नॉलेज इनको भी है, ढीले लाल को भी है, दोनों को है। बट इनके में स्पेशल क्या था? इन्होंने ना 2 नॉलेज और एक्स्ट्रा ले ली थी, टैक्स की, ऑडिट की। बाकी
अकाउंटिंग में भी डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आप टैली वगैरह भी सीख रहे हो तो किस लेवल का। एक तो होता है कि टैली में सीख लिया, बेसिक आता है, तब भी वो 10-15 हजार की जॉब कर रहे हो, और एक डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आता है तो फिर आप हाई लेवल की जॉब भी करते हो। तो अब पॉइंट समझना, मेन पर्पस क्या है। मेरा कहना ये नहीं है कि एक्जैक्टली टैक्स या ऑडिट सीख लिया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है इनको 20 सब्जेक्ट की नॉलेज है तो उसमें से 2 का एग्जांपल लिया। अब क्या होगा जब इनको टैक्स और ऑडिट की नॉलेज होगी ना, ये कंपनी को एक्स्ट्रा सर्विस दे पा रहे हैं। बात समझना, एक्स्ट्रा सर्विस दे पा रहे हैं कैसे? कंपनी को गाइड कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं सेव टैक्स में, टैक्स सेव करने में हेल्प कर पा रहे हैं। जो जीएसटी का सारा वर्क है ना, उसमें करेक्शन मतलब करेक्ट वर्क करने में हेल्प कर पा रहे हैं। मान के चलो कंपनी का इन्होंने और कुछ नहीं 1 लाख का टैक्स बचा लिया, बहुत कम, मैंने बोला 1 लाख का पूरे साल में टैक्स बचा लिया। जीएसटी में इन्होंने सारी चीजें सही करी जिसके कारण कंपनी को 5 लाख का फायदा हो गया। अगर इस चीज को समझना, कंपनी इसको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना चाहे तो कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती है? दे सकती है ना। कंपनी क्या कहेगी, भाई ये पर्सन मेरे 6 लाख बचा रहा है और 2 लाख रुपए तो ले रहा है, 4 लाख का तो मुझे तब भी प्रॉफिट है, तो कंपनी आपको पे करेगी क्या? किसी और को पे करेगी? नहीं पे करेगी। दूसरी चीज, ये हेल्प करेगा कैसे? सेव सीए फीस। सीए की फीस भी तो बच रही है कंपनी की। पहले हर छोटी छोटी चीज के लिए सीए से कंसल्ट करना पड़ता था, सीए इस चीज के लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता था। अब इसी यही एम्प्लॉय जो है ना कंपनी का, वो काम भी कर पा रहा है और बार बार सीए के पास जाना, वो सारी प्रॉब्लम भी खत्म होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारा सारा जो काम संभाल पा रहा है ना, ये जो नॉलेज के कारण, इसके कारण वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अगर वो कहेगा कि भाई मुझे तो सैलरी हाई चाहिए, तो वो सैलरी कंपनी भी हाई पे करेगी। अब एक चीज और समझो, जो हमने देखा था ना ऊपर, पुराने वाले ये आज भी काम करते आ रहे हैं, बट इनको आज भी टैक्सेशन वगैरह की, ऑडिट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बस इनको इतना पता है कि हाँ भाई सीए आएगा, सीए को क्या फाइल देनी है, कैसे काम करना है। लेकिन धमाके लाल को पूरी नॉलेज है। तो ये आप ये बताओ, क्या पुराने लाल धमाके लाल को बताएंगे या धमाके लाल पुराने लाल को बताएंगे? ऑब्वियसली धमाके लाल पुराने लाल को बताएगा ना, क्योंकि इसको ज्यादा नॉलेज है। तो मैनेजमेंट भी क्या कहेगा, कंपनी क्या कहेगी कि भाई पुराने लाल को कहेंगे देखो तुम्हें पता नहीं है टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे होती है, सारी चीजें कैसे होती है, क्या क्रेडिट लेना है क्या नहीं लेना, ऑडिट में क्या चीजें चेक होती है, कैसे करना है, आपको नॉलेज नहीं है। आप ना किससे पूछ लेना, आप पूछ लेना धमाके लाल से। धीरे धीरे धमाके लाल का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो सीनियर पोजीशन में पहुंच जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जब आपको नॉलेज होगी ना, नॉलेज के कारण कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने नॉलेज तो ले ली, नॉलेज होने से ही अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। अब जो भी काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये काम मुझे आता है, मैं इसको सही करूंगा। देखो पहले तो नॉलेज होगी, आपसे कोई पूछ रहा है, आप जहां 2 बार आंसर दोगे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नहीं गलत आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस बना बनाया भी खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है जब आपको नॉलेज होती है, बट उसके बाद भी कॉन्फिडेंस अपने आप से अंदर से भी होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क है। सो आई एम सेइंग अबाउट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा ना तो आप क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सर मैं डील करता हूँ ना इसको अपने सीनियर से या किसी से भी, जो भी कंपनी के, आप कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे दो, मैं रिसर्च करके इसको करूंगा। आपको कोई चीज नहीं भी आती, कोई रिसर्च करनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसकी डिटेल निकाल लूंगा। आप कहोगे ये काम मुझे दो, मैं करता हूँ। या कोई टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आई, कोई नहीं मैं देखता हूँ कैसे इसको सॉल्व होता है, मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, मैं लगता हूँ। आप कॉन्फिडेंटली सारी चीजों के डील कर पाओगे। अब जब आपको पता है ना कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है, मेरी कंपनी में वैल्यू है, क्योंकि मैं यूनिक हूं, मैं वो काम कर पा रहा हूँ जो दूसरे लोग काम नहीं कर पा रहे, तो अब आप ना स्ट्रांग हो जाओगे। पता है कि कंपनी आपको निकाल नहीं पाएगी। ऑब्वियसली मतलब ज्यादा ही कुछ गलत कर जाओगे तो बात अलग है, बट अगर सब कुछ सही है तो कंपनी आपको निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बाकी सब लोगों से ज्यादा नॉलेज है। तो आप स्ट्रांगली ना वहां पे कभी कोई गलत भी पॉइंट होगी ना, आप अपने सीनियर को भी कह पाओगे। सीनियर को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब सीनियर को आपकी जरूरत है। पहले क्या, आपको नॉलेज नहीं है, आप सीनियर को कुछ कहोगे, सीनियर कहेगा चल निकल, तुम्हारे जैसे 10 और मिल जाएंगे मुझे। बट अब तुम्हारे जैसे 10 और नहीं है मार्केट में, आप अकेले ऐसे हो, या होंगे 1-2 जने होंगे जिनको नॉलेज होगी, उनको ढूंढना भी तो मुश्किल है ना। तो कंपनी आपकी बात भी सुनेगी। अगर कंपनी को आप कभी कुछ कह भी देते हो ना, तो कंपनी उसको मजबूरी हो जाती है कि आपको ये नहीं कह सकती, मतलब एक पलट के रिप्लाई नहीं कर पाएगी। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस जैसे आपके पास बनता है ना, तो एक इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जब मैं कह रहा हूं ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कैसे पहन रहे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, सिर्फ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका तो ऐसा हुआ जैसे मैं भी आपको बोल रहा हूँ, दूसरा मैं देखो, इसके बाद ना एक पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्या करो, मतलब जब कॉन्फिडेंस, आप मुझे बताओ ना 2 सेकंड भी झेला गया क्या, नहीं हुआ ना। तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनर्जी चाहिए ना, और मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे इसकी नॉलेज है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
अब पर्सनैलिटी के साथ मतलब एकदम स्ट्रेंथ के साथ मैं आपको उस चीज को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तभी आप मुझे यहाँ तक सुन पा रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, अरे सर क्या भी, ये वाली टोन हो जाती है ना। तो जब आप पर्सनल अपनी आपको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। नहीं है तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। और देखो मतलब वही चीजें मैं जो बार बार कहता हूँ आपको, पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको समझा रहा हूँ, पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट। आप प्रोडक्ट को कैसे पैक कर रहे हो ना, वो मैटर है। तो आप प्रोडक्ट हो, इस चीज को, मेरे वर्ड्स को गलत वे में मत लिखे जाना, बट पॉजिटिव वे में समझना। यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर। तो आप अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हो, उन चीजों को कैसे पैक करोगे। तो आपने सर्विस को तो पैक कर लिया, उसकी प्रेजेंटेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, वो सारी चीजें करनी है। बट इस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने आप को भी प्रेजेंट करो ना, अच्छे ड्रेसअप से पहन के जाओ। अगर मैं आपके वीडियो के सामने नाइट सूट में आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली ना, मतलब कैसे ही लगेगा। तो वो सारी चीजें, तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज के ऊपर आपको वर्क करना है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज नॉलेज टू, किस चीज की नॉलेज, कमाने की नॉलेज होना भी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, लोगों को ना अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, बट उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उससे कमाना कैसे, वो नहीं पता होता। आप मार्केट में देखोगे ना, हर हर फील्ड में, कोई भी फील्ड उठा, कोई भी A to Z कुछ भी सोच लो, उसमें आपको दो तरीके के लोग मिल जाएंगे। एक ऐसा जो बहुत लो इनकम पे वर्क कर रहा होगा, और एक ऐसा जो उससे ही लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा। नॉलेज भी हो सकता है दोनों को सेम हो, बट मैटर करता है अर्निंग माइंडसेट होना, स्किल्स आना। अभी एक नॉर्मल चीज ऐसा समझो, आप फास्ट फूड की आइटम होती है ना, इतने सारे बिजनेस आपकी कॉलोनी में, मतलब आपके शहर में ओपन होते हैं, बार बार बंद होते हैं, क्यों? आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, जिनका टेस्ट अच्छा होता है, सर्विस अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बट बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है? उनको अर्निंग की नॉलेज नहीं है। उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है, उनको सारी नॉलेज है, बट अर्निंग की नॉलेज नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, लोगों को ना, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे सीखते हैं, अकाउंटेंट्स हो गए या कोई भी अपनी फील्ड में, उनको नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, बहुत अच्छे से पता है, बट उनको अर्निंग की नॉलेज नहीं है। तो मेरी कोशिश हमेशा क्या रहती है, मैं यही चीज पे कहता हूँ कि कैसे अर्न करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो चीज। तो मतलब दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होनी चाहिए। सो अर्निंग के लिए मतलब क्या है ना, जैसे जीएसटी के अंदर भी मैं समझाता हूँ, या इनकम टैक्स अकाउंटिंग के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि देखो भाई, आपको सीखना है, सीखने के लिए तो आपको यूट्यूब भी है, गूगल भी है, इंफॉर्मेशन तो सारी वहां है, बट आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इस चीज को ऐसे सीखना कि उससे आप अर्न कर पाओ, और दूसरा अर्न कैसे करना है उस चीज को सीखना। बात समझ लो, दोनों चीजों को सीखना इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो आप सब्जेक्ट सीख रहे हो, सब्जेक्ट जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली ऐसे सीखो कि वो अर्निंग ओरिएंटेड हो। अदरवाइज तो क्या है कि भाई सीए कर लो पूरी, स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर मुझे ये भी सीखना है वो भी सीखना है। मैं कहूंगा आपको इतना सब सीख के करोगे क्या, जिसकी आपको रियल लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कहाँ पे क्या इम्प्लाई होना चाहिए, और दूसरा अर्न करना आपको आना चाहिए। क्लाइंट्स कैसे बनेंगे, कैसे उनको हैंडल करना है, उनके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे रिप्लाई करना है, उनको कंसल्टेंसी कैसे देनी है। जो काम बराबर में आपकी ऑफिस के जस्ट बराबर वाले ऑफिस में वही काम एक पर्सन 500 रुपए में कर रहा है, आप उसके 2000 रुपए कैसे चार्ज कर सकते हो, क्लाइंट आपको 2000 रुपए पे करके जाएगा। तो ये सारी नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि सर ये बात तो सर ठीक है, लेकिन हम तो जहां बात कर रहे थे वो मेनली जॉब के बारे में बात कर रहे थे धमाकेलाल की, तो ये वाली सारी चीजें वहां कैसे हेल्प करेगी? ये हेल्प करेंगी अगर आप जॉब में हो और आपको ये सारी नॉलेज है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो आप पता क्या करोगे, जैसे धमाकेलाल के केस में हम लेते हैं, धमाकेलाल क्या करेगा, धमाकेलाल ना पार्ट टाइम में अर्निंग शुरू कर देगा, पार्ट टाइम में अर्निंग शुरू कर देगा। मतलब अपने क्लाइंट्स हैंडल करना, क्लाइंट्स बनाना, उनको डील करना, उनसे अर्निंग करना, टैक्सेशन का काम करना, अकाउंटेंसी का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ये सारे काम वो हैंडल करना शुरू कर देगा। अब इससे क्या होगा, शुरू में तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। देखो भाई, जॉब भी करनी है और साथ में ये भी करना है। वैसे इन सब काम में ज्यादा नहीं लगता है, संडे टू संडे भी करोगे आराम से मैनेज हो जाता है। लेकिन ना, अब मान के चलो कि वो कहां गया धमाकेलाल, ये रहा, वो 1 लाख रुपए जॉब से अर्न कर रहा है, और पार्ट टाइम में करके 60,000 रुपीज पार्ट टाइम में उसको अपने प्रैक्टिस से अर्न हो रहे हैं। सिर्फ संडे टू संडे वर्क करता है, संडे टू संडे। अब क्या है, वो स्ट्रांग है, कंप्लीटली स्ट्रांग है। उनको कभी इसको लगेगा ना कि मुझे कंपनी छोड़नी है, वो एकदम करेगा। कभी उसके साथ कंपनी में कुछ गलत होगा ना, वो सहेगा नहीं उस चीज को, वो एकदम मना करेगा, मुझे नहीं करनी आपकी कंपनी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसको डर नहीं है, एटलीस्ट जॉब अभी मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी, क्यों, वो 60,000 अर्न कर रहा है। और सेकंड चीज,
उसको पता है कि भाई मैं 60,000 अर्न कर रहा हूँ जस्ट संडे टू संडे डिवोट करके, अगर मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ और यहाँ पे अपना पूरा टाइम इसमें देता हूँ तो यहाँ पे तो मैं 3-4 लाख रुपए तक भी अर्न कर सकता हूँ महीने के। स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतना भी महीने के अर्न कर रहे हैं। तो टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, बट हाँ आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीजों के ऊपर ये चीजें मैटर करती हैं। सो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको, देखो डिपेंड करता है कि आपके सामने ये चॉइस है, ये तो पुराने लाल तो पुराने हो गए, अब आपके सामने ये चॉइस है कि आपको इन दोनों में से क्या बनना है, धमाकेलाल बनना है या ढीले लाल बनना है। फ्यूचर आपका है, चॉइस आपकी है। अगर आपको धमाकेलाल बनना है तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। बाय बाय।